एक ऐसा योद्धा समुदाय जिसने सदियों तक भारत की धरती की रक्षा की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, राजपूत आखिर आए कहां से? क्या वे प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंशज थे? क्या वे अग्निकुंड से उत्पन्न हुए योद्धा थे, या फिर उनकी उत्पत्ति के पीछे छिपा है इतिहास का कोई ऐसा रहस्य जिसे आज भी इतिहासकार पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं? आज हम जानेंगे राजपूतों की उत्पत्ति की उस कहानी को जिसमें इतिहास भी है, किंवदंतियां भी हैं और ऐसे सवाल भी जिनके जवाब आज तक विवादों में घिरे हुए हैं। राजपूत नाम की पहली झलक 7वीं से 12वीं शताब्दी का भारत। गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। देश कई छोटे बड़े राज्यों में बंट चुका था। इसी दौर में इतिहास के पन्नों पर एक नया शब्द दिखाई देने लगा, राजपूत। समय के साथ यही शब्द बदलकर बना राजपूत। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उससे पहले के प्राचीन ग्रंथों में राजपूत नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर अचानक ये शक्तिशाली समुदाय इतिहास के मंच पर कैसे उभरा? यहीं से शुरू होता है रहस्य। अग्निकुल की रहस्यमयी कथा राजस्थान के अरावली पर्वतों के बीच स्थित है, माउंट आबू। एक ऐसी जगह जहां से जुड़ी है राजपूतों की सबसे प्रसिद्ध कथा। कहा जाता है कि जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया, तब ऋषि वशिष्ठ ने एक विशाल यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से 4 वीर योद्धा प्रकट हुए, प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। इन्हीं 4 वंशों को कहा गया अग्निकुल राजपूत। सदियों तक ये कथा लोगों के बीच लोकप्रिय रही। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच अग्निकुंड से कोई योद्धा पैदा हो सकता है, या फिर यह केवल वीरता को महिमामंडित करने के लिए रची गई एक प्रतीकात्मक कहानी थी? इतिहासकारों की राय इस कथा पर एक जैसी नहीं है, और यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश का दावा। राजपूत वंशावलियां एक अलग कहानी सुनाती हैं। कई राजपूत कुल स्वयं को भगवान राम के सूर्यवंश से जोड़ते हैं, जबकि कुछ कुल अपनी उत्पत्ति चंद्रवंश से बताते हैं, जिसे महाभारत के नायकों का वंश माना जाता है। इन वंशावलियों का उद्देश्य था अपने शासन को प्राचीन और गौरवशाली परंपराओं से जोड़ना। लेकिन आधुनिक इतिहासकार पूछते हैं, क्या ये वंशावलियां वास्तविक इतिहास हैं, या फिर राजनीतिक वैधता प्राप्त करने का एक माध्यम? विदेशी मूल का सिद्धांत। 19वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनका कहना था कि राजपूतों की उत्पत्ति उन विदेशी जातियों से हुई जो मध्य एशिया से भारत आए थीं, जैसे शक, कुषाण और हूण। इन जातियों ने भारत में आकर स्थानीय संस्कृति को अपनाया, हिंदू धर्म स्वीकार किया और धीरे धीरे शक्तिशाली शासक बन गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाद में इन्हीं शासक परिवारों को राजपूत पहचान मिली, लेकिन इस सिद्धांत के भी पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। कई भारतीय इतिहासकार इसे अधूरा और विवादित मानते हैं। तो क्या राजपूत विदेशी मूल के थे, या ये सिद्धांत स्वयं इतिहास की एक भूल है? इतिहासकारों का आधुनिक दृष्टिकोण। आज अधिकांश इतिहासकार एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनके अनुसार राजपूत किसी एक व्यक्ति, एक जाति या एक घटना से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि यह एक लंबी सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम थे। समय के साथ विभिन्न योद्धा समूह, स्थानीय शासक परिवार और कई प्रभावशाली कुल एक नई क्षत्रिय पहचान के अंतर्गत संगठित होते गए। धीरे धीरे इन्हीं समूहों ने मिलकर वह शक्ति बनाई जिसे इतिहास ने राजपूत नाम दिया। यानी राजपूतों की उत्पत्ति एक कहानी नहीं, बल्कि कई कहानियों का संगम हो सकती है। क्लाइमैक्स तो आखिर सच क्या है? क्या राजपूत अग्निकुंड से निकले थे? क्या वे राम और कृष्ण के वंशज थे? क्या उनका संबंध विदेशी योद्धाओं से था, या फिर वे भारत की अनेक वीर परंपराओं के मिलन से बने एक महान योद्धा समुदाय थे? शायद इसका एकमात्र उत्तर आज भी इतिहास के धुंधले पन्नों में छिपा हुआ है। लेकिन एक बात निर्विवाद है, राजपूतों ने भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और बलिदान की ऐसी गाथाएं लिखी जिन्हें सदियां बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता। क्लोजिंग लाइन। राजपूतों की उत्पत्ति भले ही रहस्य बनी रहे, लेकिन उनकी वीरता इतिहास का वह सत्य है जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। और शायद यही है राजपूतों की सबसे बड़ी पहचान।